बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात हफ्तम की उर्दू। इसका सबक नंबर 12 अनवान तरतीब है ज़िंदगी। इसके हैं मकासद। इस सबक को पढ़ने के बाद तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म ज़ब्त की अहमियत को जानकर इस पर अमल कर सकें, हुक्मनामों को समझ कर पढ़ सकें, नादीदा अबारात पढ़कर जवाबात तहरीर कर सकें, गुफ्तगू सुनकर से आको सबाक से ना सुना जाने बातों का अंदाज़ा लगा सकें, तफहीम इबारत में लुग़त का इस्तेमाल सीख सकें। इसके हैं पहले अहम अल्फाज। नज़्म ज़ब्त, मुअय्यन, तहरीर, तंज़ीम, मुदज्जल, इंतशार, मुज़म्मिर, रहना। पढ़ने से पहले अपने रोज़मर्रा के कामों की तरतीब के बारे में बताएं। नज़्म ज़ब्त के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम इसकी करेंगे पढ़ाई। माह रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था। इसका मानी इख्तिताम का मानी होता है ख़त्म हो रहा था, यानी ख़त्म होने को था। आज 25वां रोज़ा था। अज़ान मगरिब की आवाज़ सुनते ही सब घर वालों ने रोज़ा इफ्तार किया। मगरिब की नमाज अदा करके जैसे ही अब्बाजान फारिग हुए तो मोनसा ने सवाल किया, अब्बाजान रोज़ा मगरिब की अज़ान के साथ ही क्यों इफ्तार किया जाता है? अब्बाजान ने जवाब दिया, बेटा रोज़े में तुलुए फजर से पहले सहरी खाई जाती और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इफ्तार किया जाता है। सैर इफ्तार और दिन भर के रोज़े के असूल तय है। इस तरह रोज़े से हमें नज़्म और ज़ब्त का दर्स भी मिलता है। दोनों की बातें सुनने के लिए घर के बाकी अफराद भी इनके करीब आकर बैठ गए। अब्बाजान ने सबकी तरफ देखा और कहने लगे, चले आज हम नज़्म ज़ब्त के बारे में बातचीत करते हैं। जाज़िब, अब्बाजान लेकिन हमें इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब्बाजान, बेटा अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आबाद करने के साथ साथ इसकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़ाब्ते, यानी ज़ाब्ते का मतलब है कवानीन या कायदे और असूल भी मुकर्रर किए हैं। आप इबादत ही को देख लें, नमाज के औकात मुकर्रर है, ज़कात की अदायगी का निसाब भी मुकर्रर है, हज महसूस तरीक़ों में और मुअय्यन इनका मतलब होता है मुकर्रर तरीक़ाकार के तहत अदा किया जाता है। इस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को कदम कदम पर महसूस ज़ाब्तों का पाबंद बनाया है। मोनसा, क्या सिर्फ इबादत में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी लाज़िम होती है? अब्बाजान ने मुस्कुराते हुए जाज़िब और मोनसा की तरफ देखा और कहा, अब्बाजान आप थोड़ी देर के लिए अपने दिन भर की मालूमात को जहन में लाएं और बारी बारी इन कामों के बारे में बताएं जिन्हें आप एक खास तरतीब से अंजाम देते हैं। आप गौर करें कि अगर इन कामों की अंजाम दही में तहीर हो जाए, यानी वक्फा या पीछे छोड़ना, इनकी तंजीम में फ़र्क आ जाए तो आपका वक्त कोश और शायद वो काम भी रायगा चला जाए, यानी रायगा का मतलब होता है ज़ाया। मोहनसा, अब्बाजान आप सही कह रहे हैं। स्कूल की मिसाल ले लीजिए, ये एक ज़ाब्ते के मुताबिक चलता है। सुबह स्कूल खुलने के औकात मुकर्रर है, इसका निज़ामुल औकात तयशुदा निसाब मुअय्यन में, इनका मतलब होता है मुकर्रर, और छुट्टियों का ज़ाब्ता भी मुकर्रर है। तरीक़ाकार पढ़ाने के कुछ असूल भी तय, हर काम का अपना सलीका और तरीक़ाकार है। तलबा तालिबात नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, वो कतार बांध कर असम्बली में खड़े होते हैं। असम्बली खत्म होती है तो बच्चे इस तरह कतारों में अपने अपने कमरा जमात की तरफ चल देते हैं। ये बच्चे कमरे से बाहर आते हैं तो कतार में अंदर जाते हैं तो कतार में। वो जानते हैं कि नज़्म ज़ब्त की पाबंदी के बहुत से फ़ायदे हैं। अब्बाजान, शाहबाज बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बैंक में रकम जमा करवाते और निकलवाते वक्त यहाँ बिल की अदायगी के लिए भी कतार बनानी चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जाज़िब, अब्बाजान क्या सिर्फ इंसान ही नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करता है? नहीं बेटा, अगर अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें तो आपका मालूम होगा कि इंसान के साथ साथ चरिंद परिंद और मज़ाहिर फितरत भी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते नजर आते हैं। पढ़ने के दौरान में कतार बनाना क्यों ज़रूरी है? नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करना किस पर फ़र्ज़ है?